हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे और बढ़िया सब। ठीक है और बढ़िया। तो काफ़ी रही पिछली क्लास जिसमें हम लोग पूरे शेड्यूल की बात किए, बढ़िया था। तो आज फिर हम लोग आगे बात करेंगे उसी के शेड्यूल को हमने कंप्लीट किया। पॉलिटी के हम आर्टिकल की बात करेंगे, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल हैं, क्या इनमें से इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है। ठीक बच्चा, क्या बात करें, कौन सा पूछा जाता है, क्या हम पढ़ लें। तो सारी बातों को हम करेंगे जो हम किए थे पिछली क्लास में, उससे आगे की बात करेंगे। कहाँ से, पार्ट्स। पहले ये समझ लें कि पार्ट्स हमारे पास कितने हैं। ये पार्ट्स और आर्टिकल को आप समझ रहे हैं कि नहीं। पार्ट्स का मतलब होता है कि जैसे एक मैथ की पूरी किताब होती है, मैथ की पूरी किताब में कुछ चैप्टर होते हैं। क्या होते हैं? चैप्टर। वैसे ही उन चैप्टर्स का ये नेम है कि हमारे पूरी जो संविधान की किताब है, उस संविधान की किताब में कितने चैप्टर हैं वो ये दिखाता है। पहले जो बना था उसमें 22 थे, लेकिन कुछ अपडेट करके, कुछ करेक्शन करके, कुछ ऐड करके 25 कर दिया गया है। तो ये कितने पार्ट्स हैं हमारे संविधान में? 25 पूछा गया है। इसमें आर्टिकल क्या है सर, ये बता दीजिए थोड़ा सा। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल का मतलब होता है कि जैसे आपके चैप्टर्स में कुछ उसके अंदर टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होते हैं, तो ऐसे ही आर्टिकल है। ये आर्टिकल क्या है? टॉपिक है उसका। टॉपिक कितने आर्टिकल हैं सर? 395। अपडेट करके सर 448 से प्लस में है। ये थोड़ा जान लीजिए आप लोग, ये बेसिक चीज़ है कितने पार्ट्स और कितने आर्टिकल हैं। तो हम लोग आज इसी पार्ट्स के पहले पार्ट्स की बात करेंगे, जिसमें कि ये बात की गई है कि हमारे पार्ट 1 से लेकर के उसमें क्या आर्टिकल है, क्या उसमें पूछा जाता है, क्या उसमें से इम्पोर्टेंट है सर। तो अगर बात करें तो लिखेंगे आप लोग पार्ट 1। पार्ट 1 में है क्या? संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात किसमें की गई है? पार्ट 1 में इसके राज्य क्षेत्र, स्टेट्स एंड यूटी की बात की गई है पूरे पार्ट 1 में। इस पार्ट 1 को आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक डिवाइड किया गया है। मतलब पार्ट 1 से लेकर के वो पार्ट 1 में कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं। पहला ही आर्टिकल से शुरुआत करेंगे। आर्टिकल नंबर दिख रहा है बच्चा? आर्टिकल 1। शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 में ही बताया गया है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया ही भारत है, ना कि भारत इंडिया है। इसी में बात की गई इंडिया स्पेलिंग सही है बच्चों? इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत। क्या बात की गई? इंडिया दैट इज, क्या बताया गया? इंडिया दैट इज भारत, कि इंडिया ही भारत है, ना कि भारत इंडिया। इस बात को आप नोट कर लेंगे। और क्या बताया गया इसी में? कि भारत एक राज्यों का संघ है। क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों
का संघ को आप यूनियन लिखिए नहीं, आप अभी कन्फ्यूजन में रहेंगे। यूनियन का मतलब होता है, इसमें 3 चीज़ें हैं, यूनियन और कॉन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन, एक होता है, रुकिए बच्चों, 2 वर्ड हैं, एक यूनियन और एक फेडरेशन। थोड़ा समझा दें इसको, थोड़ा समझा दें, नहीं तो आप लोग बाद में कन्फ्यूजन में रहेंगे यूनियन और फेडरेशन में। दिख रहा है ना बच्चा? इसका मतलब भी संघ होता है और इसका मतलब, चलिए, भारत राज्यों का संघ है लेकिन यूनियन है, भारत राज्यों का यूनियन है, अमेरिका फेडरेशन है। दोनों चीज़ों की अगर बात की जाए, फिर दोनों वर्ड क्या कोई अलग अलग वर्ड है क्या? ये दोनों, यूनियन जो वर्ड है इसका मतलब ये होता, समझिएगा, मान लीजिए आपके ऊपर समस्या आई, कोई आपको पीट रहा है, धमाधम लात घूंसा चालू है, तो आप उस परेशानी में आके जाके किसी के पास मिल जाएंगे, सहायता मांगेंगे, फिर मुझे बचा लीजिए। तो भारत एक ऐसा देश है कि आपको शरण तो दे देगा, मतलब आपको बचा तो लेगा ये, लेकिन दूसरी चीज़ है कि जब आप मामला शांत हुआ तब आप वापस नहीं जा सकते इंडिया को छोड़ के, नहीं समझ पाए? किसी परेशानी आए तो आप भारत के पास चले आए, लेकिन आपकी समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप कह रहे हैं हम जाएंगे, अपने यहाँ जाएंगे, तो ये रूल इंडिया में नहीं है। इसी को बोलते हैं संघ, कि मिल तो जाना है लेकिन वापस नहीं जाना है। 16 मई 1976, क्या डेट है? 16 मई, अभी बात करेंगे आगे, सिक्किम को मिलाया गया था 16 मई में 1975, सिक्किम को आपस में मिला लिया गया। तो क्या होता है? मिल जाना है लेकिन वापस नहीं जाना है। फेडरेशन क्या होता है? मौका मिले तो आइए और वापस लौट जाइए, ये होता है यूनियन और फेडरेशन में। तो कोई दिक्कत तो नहीं। आर्टिकल 1 क्या बोला? इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का एक क्या है? यूनियन है। आर्टिकल नंबर 2 की बात करें, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल नंबर 2 की बात करें, आर्टिकल नंबर 2 की बात की गई कि जो संसद है, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो किसी भी राज्य को आपस में मिला सकती है। संसद जो है किसी भी विदेशी राज्य को इंडिया में मिला सकती है। सीधी सीधी बात क्या करेंगे कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी कंट्री को आपस में इंडिया में मिला सकती है। तो क्या लिखेंगे अगर लिखना चाहें कि जो है संसद, संसद मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, संसद क्या है? किसी भी विदेशी राज्य मतलब स्टेट मिला सकती है। मतलब कहने का है किसी भी स्टेट्स को, फॉरेन स्टेट्स को इंडिया का पार्लियामेंट क्या कर सकती है? मेक कर सकती है। जैसे कि एक बात हुई थी, नोट करेंगे इस पे, 16 मई 16 में 1975 सिक्किम को मिला लिया गया था। सिक्किम आपका सबसे नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट मिला के जो चाइना का पार्ट है, चाइना सिक्किम को बहुत परेशान कर रहा था। इसने कहा भारत हमें आप मिला लीजिए साहब। भारत ने कहा ठीक है, आओ जल्दी आओ। लेकिन जब ये भारत में आ गए, इन्हें पता नहीं था कि भारत एक क्या है? यूनियन है। यूनियन में आने को तक मौका है लेकिन जाने का नहीं। एक डायलॉग है कि आपको पता कि नहीं, इधर जिंदा आने का है, वापस मुर्दा जाने को है। मतलब इधर एक धंधा होता है, लोग डायलॉग बोलते हैं मूवियों में कि इस काम में आपको जिंदा आना है लेकिन
मर के जाना, वापस नहीं मौका। तो ऐसे इंडिया है कि मिल तो जाइए आप इसमें, लेकिन वापस नहीं जा सकते हैं, इधर जिंदा आने को है केवल बस। तो दोनों क्लियर हुआ। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें, तीसरे में पहले में क्या किया, संसद ने किसी भी राज्य को मिला लिया। अगर आर्टिकल अब 3 की बात करें, आर्टिकल नंबर 3 की बात करें, तो जो आपकी पार्लियामेंट है वो किसी भी प्रेजेंट स्टेट्स में, प्रेजेंट जो आपकी स्टेट है, संसद जो है, संसद वर्तमान राज्य में, राज्य की सीमा, राज्य की सीमा, राज्य की सीमा, राज्य का नियम, इन सब में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। मतलब आपने सुना होगा कि अयोध्या का नाम, फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई का बदल दिया गया, लखनऊ का बदलने वाला है, ऐसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया। तो ये सब कौन कर रहा है भाई? इसकी तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा जिसका मन हुआ कर दिया, मोदी जी कर दिए। भाई इसका मतलब ये है कि आपको अपने राज्य में क्या हो रहा है पता होना चाहिए, कौन ये कर रहा है। तो ये कौन कर रहा है? आपकी पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट मीन्स आपकी लोकसभा और राज्यसभा, जो आपके MP MLA बन के गए हैं वो लोग ये काम कर रहे हैं। आपके आर्टिकल 3 में बताया गया कि संसद किसी भी राज्य के नियम और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। क्लियर? राज्य ही क्या होता है? राज्य दैट मीन्स जिनका अपना खुद का निर्णय लेने का अधिकार हो, जिसे अपना खुद का निर्णय लेने का, डिसीजन करने का अथॉरिटी हो, उसे बोलते हैं राज्य। ये जरूरी नहीं यूपी एक राज्य है, अरे बिजली विभाग भी एक राज्य है, कोई यूनिवर्सिटी भी एक राज्य है, ये एक राज्य होते हैं। तो क्या बताया गया तीसरे में कि संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन उसके नाम में, उसके सीमा में कर सकती है। तीसरी बात क्या बताई गई, मतलब आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 ये बताया गया जब संसद आर्टिकल 2 और 3 पे काम कर रही होगी। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 मतलब अगर संसद चाहे तो किसी राज्य को अगर मिला रही है, किसी राज्य में परिवर्तन कर रही है, तो राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट उसका विरोध नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट डज नॉट, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? विरोध, मतलब प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये होता है ना कि कोई मालिक अगर कुछ करना चाहे, दूसरे मालिक कहते हैं ऐसा काम नहीं होगा। तो इसीलिए अगर संसद कार्य कर रही है तो प्रेसिडेंट की अथॉरिटी होगी कि वो उस काम में उनकी हेल्प करे। ऐसा नहीं कि वो बदल देंगे, विरोध नहीं कर सकते। तो ये हमारे पूरे 4 के 4 आर्टिकल पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हुआ। पार्ट 1 संघ और इसके राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक है। क्या बात की गई है? आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया दैट इज भारत, भारत राज्यों का यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। दूसरी बात की गई, संसद पार्लियामेंट किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। संसद क्या सा कर सकती है? किसी भी राज्य को, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, स्थापना कर सकती है। मतलब यहाँ और इसे लिखना चाहें दूसरे में कि नए राज्य की स्थापना कर सकती है। एडमिशन टू न्यू एस्टेब्लिश्ड, नए राज्य की स्थापना कर सकती है। तीसरे में बात करें तो संसद वर्तमान राज्य की जितने भी वर्तमान स्टेट्स हैं, यूपी हुआ, गोरखपुर हुआ, यूपी गोरखपुर 2 अलग अलग स्टेट्स हैं, यूपी हुआ, बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, जितने भी स्टेट्स हैं, कितने हैं सर? 28। क्लियर? 28 स्टेट्स एंड 8 यूटी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 2019 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया और जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग यूटी बना दिए गए। तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लिख लीजिए 28 स्टेट्स
ये लिख लीजिए आप। चौथा बात की गई 2 और 3 पे कार्य करें तो प्रेसिडेंट आपका विरोध नहीं करेंगे। ठीक बच्चों, पार्ट 1 ये क्लियर हुआ। ऐसे ही हर पार्ट का वीडियो एकदम डिटेल डीपली क्या लिखें, क्या लैंग्वेज रखें, ऐसे लाते रहेंगे। तो सब कुछ दिखाई दिया, सुनाई दिया? ठीक है सर। तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन को एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक बच्चों, जय हिंद।